आइए श्रद्धा सर्ग को आगे पढ़ते हैं। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि श्रद्धा और मनु आपस में बातचीत करते हैं। श्रद्धा कोशिश करती है कि मनु की निराशा टूटे, हताशा टूटे। मनु परेशान है, हताश है, निराश है, क्योंकि उसके सामने सारी सृष्टि नष्ट हो गई है, सारी पृथ्वी नष्ट हो गई है, सब लोग काल के गाल में समा गए हैं। तो मनु चाहता है कि सन्यासी बन जाए, जीवन की पहेली को सुलझाना चाहता है, जन्म और मृत्यु के बंधन को समझना चाहता है, लेकिन समझ नहीं पाता। वैराग्य उत्पन्न हो गया है मन में, तो इसको दूर करने का प्रयास करती है श्रद्धा। उपदेश देती है, तरह तरह से समझाती है। काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चीज़ें मानी गई है, 4 पुरुषार्थ माने गए हैं भारतीय संस्कृति में। तो काम का संदेश देती है। काम अगर नियंत्रित रहे तो बहुत अच्छी चीज़ है, सही रास्ते पे ले जाता है, उन्नति की ओर ले जाता है, संसार को आगे बढ़ाता है। काम से ही ना तो सब सृष्टि चलती है, काम से ही संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये काम अनियंत्रित हो जाता है तो भोग कहलाता है, विलास कहलाता है। नियंत्रित काम ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है, सफलता की तरफ ले जाता है। इसी काम से जब मनु भागता है, इसी काम को मनु जब गलत समझता है, इसी काम की उपेक्षा करता है, तो श्रद्धा संदेश देती है, उपदेश देती है। काम मंगल से मंडित श्रेय, देखो यहाँ से सर्ग इच्छा का है परिणाम। काम कैसा है, काम को कैसा बताया है? मंगल, अच्छी चीज़ बताया गया है कि काम एक मंगलकारी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, उन्नति की तरफ ले जाने वाली चीज़ है। श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। दुनिया, ये सर्ग इच्छा का परिणाम है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम। अगर तुम इस काम को तिरस्कृत करते हो, इस काम का अपमान करते हो, इस काम से झिझकते हो, इस काम से दूर भागते हो, तो बनाते हो असफल भवधाम। तुम इस भव को, इस दुनिया को असफल बना रहे हो, अपनी इस दुनिया को तुम असफल बना रहे हो। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ये जो दुख है, दुख की रात है, इस दुख की रात के बीच, इस दुख की रात के बाद विकास होता है सुख के नए सवेरे का। एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। ये रात, ये दुख की रात एक पर्दा है, बहुत झीना सा, पतला सा, जिसमें दुख ने अपना सुख का शरीर छिपा रखा है, यानी सुख ने अपना शरीर छिपा रखा है। गात यानी शरीर, प्रतीक है ये, मतलब कि ये सुख इस दुख की रात के बीच में छिपा हुआ है, इस दुख की रात के पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। क्या? इस सुख, यानी जो ही ये रात का पर्दा हटेगा तो सुख का प्रभात यानी सवेरा आ जाएगा, सुख का सवेरा आ जाएगा। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिस काम को तुमने अभिशाप समझा है, जगत की ज्वालाओं का मूल समझा है जिसको, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। वह तो वरदान है ईश्वर का, ईश यानी ईश्वर का, रहस्यमय वरदान है। वो दिखाई नहीं देता तो रहस्यमय वरदान है। कभी न जाओ इसको भूल, इस बात को कभी भूल मत जाना कि जिसे तुम जगत की ज्वालाओं का मूल समझ रहे हो, जिसे तुम गलत समझ रहे हो, जिसको तुम अभिशाप समझ रहे हो, शाप समझ रहे हो, और ज्वाला यानी दुख, जगत की ज्वाला यानी जगत के दुख, संसार के दुख। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसको तुमने दुख समझा, अभिशाप समझा, शाप समझा, जगत की ज्वालाओं का मूल समझा है, ज्वाला यानी दुख, वह ईश का वह रहस्य वरदान, वह छिपा हुआ रहस्यात्मक वरदान है। ये जो काम है ना, को न काम न चाव न जेही। इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसको काम नहीं ना चाहता? तुलसीदास ने ऐसा कहा है, को न काम न चाव न जेही,
असको नहीं जन्मा जग माही। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्म लिया जिसको काम नहीं नचाता हो, या जो काम से त्रस्त होकर नाचता नहीं हो। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही सुख दुख का विकास, यही सत्य का भूमा का मधुमेह दान। इश्क का वह रहस्य वरदान, ईश्वर का वो वरदान है रहस्यात्मक। कभी मत जाओ इश्क को भूल, इस बात को भूलो मत मनु, ये काम तो ईश्वर का वरदान है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। विषमता का अर्थ देखो नीचे, गैर बराबरी। तो इस गैर बराबरी की पीड़ा से, इस अभाव, विषमता का अर्थ अभाव भी दिया है नीचे देखो यहाँ पे, विषमता यानी अभाव। इस अभाव से की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, सारी दुनिया स्पंदित हो रही, यानी सारी दुनिया में अभाव फैला है। अभाव जानते हो, इंसान के जीवन में कमियां होती है, कोई किस कमी की बात करता है, कोई किस कमी की बात करता है, तो उसी की बात हो रही है। विषमता, अभाव, कमी। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। आदमी कब विकास करता है? जब उसको अभाव आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सुना है आपने, जब अभाव होता है, जब कमी होती है, तो इंसान उसको पूरा करने के लिए छटपटाता है, आगे बढ़ता है, प्रयास करता है। तो यही विषमता, यही अभाव, इसके दुख से सारे संसार फैला हुआ है, स्पंदित यानी धड़क रहा है इसके दुख के कारण सारा संसार। यही सुख दुख का विकास का सत्य, यही सुख और दुख, जो इंसान के दुख आता है, अभाव होती है, पीड़ाएं होती हैं, यही दुख विकास का सत्य। इसी से क्या होता है? विकास होता है। ये बात सच है, किसी से विकास होता है। यही सुख दुख, यही विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। और यही भूमा, भूमा का अर्थ देखो नीचे, भूमा का अर्थ दे रखा है परम शक्ति, ईश्वर। और यही ईश्वर का दान है हमें, यही विकास का परम सत्य है, यही ईश्वर का दान है हमें, यही सुख दुख और विकास का परम सत्य है, भूमा का दान है। मधुमेह यानी मीठा सा, प्यारा सा, मधु से युक्त। वैसे मधु का अर्थ मिठास और शहद होता है, लेकिन यहाँ पे कहेंगे अच्छा, श्रेष्ठ। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली नहरों बीच विचरते सुखमणि गण द्युतिमान। नित्य समरसता का अधिकार, समरसता सब जगह चाहिए, समरसता फैलनी चाहिए। समरसता यानी बराबरी, अभाव किसी को नहीं हो। नित्य समरस। और देखो, कामायनी का जो सार है वही यही है, कामायनी का सार भी यही है, ये समरसता। नित्य समरसता का अधिकार चाहता है, समरसता। उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुखमण गण द्युतिमान। ये जो सुख के मणि रूपी कण हैं, द्युतिमान यानी चमक से युक्त जो कण हैं, ये लहरों के बीच, नीली लहरों के बीच। किसकी नीली नहरें? जलधि की। जलधि कौन? संसार सागर। संसार को भी तो सागर माना गया है, संसार सागर। ये संसार रूपी सागर की नीली लहरों के बीच बिखर रहे हैं सुख के मणि जैसे कण, द्युतिमान यानी चमक से युक्त। नित्य समरसता यानी जहाँ हमेशा समरसता रहे, कोई ऊंच नीच भाव नहीं हो, विषमता नहीं हो, सब बराबर रहें, कोई दुखी नहीं हो। तो नित्य समरसता का अधिकार के कारण, उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुखमण द्युतिमान। सुख के कण चमक से युक्त, सुख के कण बिखर जाते हैं, बिखरते हैं संसार रूपी सागर में समरसता से युक्त होने पर। खैर आगे देखते हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद, फिर मनु दुख के साथ कहने लगे, मरुत मारुत से ये उच्छ्वास। मधुर मारुत, मधुर मीठा सा, मारुत यानी हवा, मधुर मीठी सी ठंडी हवा जैसे ये उच्छ्वास हैं, तेरे वचन हैं। अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास।
अधिक उत्साह की तरंगे उठाते हैं। आबाद यानी लगातार बिना बाधा के, मानस में यानी मन में, सविलास यानी विलास पैदा करते हैं, काम पैदा करते हैं तेरे ये वचन, तेरे ये बोल। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, लेकिन जीवन कितना निरुपाय है ये मैंने देख लिया है, इसमें कोई संदेश नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का, वह कल्पित गेह का परिणाम ही है निराशा। सफलता तो कल्पना मात्र है, सफलता मिलती नहीं है, निराशा मात्र मिलती है। आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।